जय हिंद साथियों, आज से मैं कंप्लीट टाइम एंड वर्क का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज मैं आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, समय और कार्य। ठीक है मेरे भाई, देखिए इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं, इफिशियंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता या दक्षता। एफिशिएंसी क्या होता है? तो एक काम समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ इसका फॉर्मूला। तो इससे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कोई काम 5 घंटा में, मान लीजिए कि 5 घंटा में, मान लीजिए कि 5 घंटा में 10 यूनिट काम हो रहा है। 5 घंटा में 10 यूनिट काम हो रहा है, तो 1 घंटा में 10/5 यूनिट काम होगा। यानी कि इसका इफिशियंसी जो आ गया, काटेंगे तो 2, यानी कि 1 घंटा में 2 यूनिट काम हो रहा है। 5 घंटा में 10 यूनिट काम हो रहा था, तो 1 घंटा में 10/5 यूनिट काम होगा। यानी कि इसका जो 2 यूनिट आया, ये क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया एफिशिएंसी। क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तब यहाँ से मैं फॉर्मूला निकालता हूँ। आप सभी को देखिए ध्यान से, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, यहीं से निकालता हूँ मैं। देखिए, तो इफिशियंसी इक्वल टू इफिशियंसी बराबर होता है टोटल। देखिए टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो फिर इफिशियंसी बराबर क्या हो गया? इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बाय टोटल। देखिए, क्योंकि ये टोटल काम है और ये टोटल टाइम यहाँ पे था, तो फिर इफिशियंसी हमारा क्या आ गया? 2। तो इसी प्रकार इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब क्वेश्चन पूछ देगा टोटल टाइम इक्वल टू हो जाता है, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाता है टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि टोटल वर्क बराबर हो जाएगा efficiency
टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ये 3 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है। इससे पहले आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा इस तरह। अब चलिए इसके बाद मैं और कुछ आगे बताता हूँ। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, आई होप। तो चलिए लाइन कटने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट आ गया। चलिए बताते हैं। इफिशियंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम का। इफिशियंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा। यानी कि सीधा शब्दों में कह दें कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम है और टाइम का उल्टा इफिशियंसी होगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ए और बी 2 आदमी हैं और इनका इफिशियंसी जो है, काम करने का जो क्षमता है, इफिशियंसी जो है, ए और बी 2 आदमी हैं और इनका इफिशियंसी जो है, काम करने की जो क्षमता है, वो ए और बी है। ठीक है, तो इसका टाइम कोई भी काम करने में तो टाइम तो लगता ही है। तो इसका टाइम जो है, इसका इफिशियंसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया। तो ए बाई इफिशियंसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि 1 बाई ए हो जाएगा और ए 1 बाई बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 के केस में, 2 के केस में जो है हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए बाई 1 बाई ए इज टू 1 बाई बी ना लिख कर इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, इसका उल्टा होगा। यानी कि बी और ए, यानी कि बी वाला ए के सामने वाले में आ जाएगा और ए वाला जो है, ए वाला बी के सामने वाला में आ जाएगा। तो ये इसका टाइम हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, इसी तरह 3 के केस में, इसी तरह 3 के केस में जो है, मान लो कि ए, बी और सी 3 प्रकार का आदमी है, 3 आदमी है, ए, बी और सी 3 आदमी है और इनका इफिशियंसी जो है ए, बी और सी, ए, बी और सी है। तो इनका टाइम क्या होगा? तो टाइम जो हो जाएगा 1 बाई ए 1 बाई बी इज टू 1 बाई सी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसे मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। यदि ऐसा न लिखना चाहते हो तो इसका ए की जगह पे जो है इसको छिपा देंगे तो बी और सी यहाँ पे बी और सी, इसको मान लीजिए इसको छिपा देंगे, इसको छिपा दीजिए तो ए और सी हो जाएगा और इसको छिपा दीजिए तो ए और बी हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है,
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। तो जब 60 हो जाएगा तो इसका एफिशिएंसी 20 तिहाई 60, यानी कि 3 बार में 60 आता है, तो 20 तिहाई यानी कि 3 जो है इसका एफिशिएंसी हो गया, और 3 दूनी 60 इसका, यानी कि 2 एफिशिएंसी हो गया। यानी कि ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता हो गया, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ए का एफिशिएंसी तो हमें पता है कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, उसका क्षमता है 2 काम करने का एक दिन में। यानी कि बी जो है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 3 दिन दिया हुआ है और ये उसमें ए जो है 2 दिन काम कर रहा है, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्लियर है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि टोटल बताया था कि टोटल टाइम इक्वल टू टोटल टाइम इक्वल टू जो होता है टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी तो इसी पे तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम बराबर हो गया, टोटल वर्क है 60 और टी का एफिशिएंसी कितना है 1, यानी कि ये 60 डेज में काम को पूरा करेगा। तो हमारा आंसर हो गया 60। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं। चलिए दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो इसे हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तो एलसीएम मेथड। तो कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी कि ए जो है 4 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को जो है 12 दिन में काम करता है। तो दोनों के एलसीएम जो हो गया मेरे भाई 12 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी ये तो 3, तो ये 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी 3 हो गया और इसका एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है, अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर जो है 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 2 दिन में ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, यानी कि 2 दिन में ए और बी मिलकर 2 दिन में 8 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई? 8 काम करेगा। ठीक है, तो फिर कितना काम बच जाएगा? टोटल काम हमारा जो था 12 है, टोटल काम 12 था। ए और बी ने 2 दिन तक मिलकर 8 काम कर दिया।
तो हमारा कितना काम बच गया, रिमेनिंग वर्क जो हमारा हो गया वो 4 बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया। और टोटल वर्क हमारा कितना था, 12 था। तो इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमारा जो है आंसर आएगा, यानी कि काम का कितना अंश बच जाएगा, 1/3 काम का अंश बच जाएगा, यानी कि हमारा 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। ठीक है, इसे फ्रैक्शन मेथड या फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। चलिए, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले बताना चाहूँगा। मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। 10 दिन में एक काम हो रहा है। 10 दिन में यदि एक काम हो रहा है, 10 दिनों में यदि 10 दिनों में एक काम हो रहा है मेरे भाई, तो एक दिन में 1/10 काम होगा, 1/10 काम होगा। ठीक है, यदि 10 दिनों में एक काम हो रहा है मेरे भाई, तो एक दिन में 1/10 काम होगा। क्लियर है? तो देखिए, परसेंटेज या फ्रैक्शन मेथड हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे काम कुछ समय के लिए किया जा रहा है, जहाँ पे काम कुछ समय के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए, तो कह रहा है कि ये किसी काम को 4 दिन में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, फिर से मैं क्वेश्चन पहले पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकते, 4 दिन में, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है 2 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो 2/4 काम करेगा, यानी कि 1/2 काम करेगा। क्लियर है? इसी प्रकार बी जो है 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2/12 काम करेगा, यानी कि 1/6 काम करेगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि तो ये दोनों तो मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि मैं इसका बेस जो है, यानी कि मैं इसका बेस में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3/6 हो जाएगा। ऐसा मैंने इस वजह से किया कि दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो हमें ऐड करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों को जब ऐड हम करेंगे मेरे भाई, तो 4/6 होगा, 4/6 आएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद 4/6 आएगा। तीनों ने, ए और बी ने तो मिलकर इतना काम किया, ए और बी ने मिलकर 4/6 काम करा, 6 काम करा। तो अब कितना काम बच गया, तो रिमेनिंग वर्क जो हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया मेरे भाई, तो 2/6 बच गया। ए और बी ने मिलकर 4/6 काम करा, टोटल काम 6 था, 4 काम कर डाला ए और बी ने मिलकर, तो कितना काम बच गया, 2 काम बच गया, कितने पे, 6 पे, यानी कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। एसएससी
सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? ये हमारा है क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है किसी काम को 16 दिन में, ये जो किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उससे 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो मैं कह रहा हूँ ये जो है 4 दिन में कितना काम कर लेगा मेरे भाई? तो ये 4 दिन में 4/16 काम करेगा, यानी कि 1/4 काम करेगा। क्लियर है? बचा हुआ काम ये जो है टोटल काम 4 है, तो ए ने 4 काम में से एक काम कर लिया, तो कितना काम बचा? 3 काम बचे, यानी कि 3/4 काम बचा। टोटल काम 4 है तो 3/4 काम बचा, यानी कि ये जो है 1/4 काम कर लिया। तो बी, तो शेष काम कितना बचा बी के लिए? तो 3/4 काम कौन करेगा? बी करेगा। 3/4 काम बी करेगा। तो बी एक काम को 12 दिन में करता है, तो 3/4 काम को कितने दिन में करेगा? इंटू 12, 4 से करेंगे, 4 3 12, यानी कि बी जो है 9 दिन में काम को खत्म करेगा। हमारा बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं समझ में आए, तो उनके लिए मैं बताता हूँ दूसरा मेथड, वो एलसीएम मेथड। ये तो मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया, एलसीएम मेथड मैं बताता हूँ। एलसीएम, ठीक है। तो ए एक काम को 16 दिन में करता है, यानी कि ए जो है एक काम को 16 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। 12 दिन, दोनों के एलसीएम लेंगे, 48 एलसीएम आएगा। 16 3 48 होता है, 12 चौका 48 होता है। तो इसका इफिशिएंसी जो है, ये जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है, यानी कि ए प्लस बी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा भाई? तो दोनों मिलकर, तो ए और बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 4 है, तो दोनों मिल जाएंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि बी, ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 यानी कि 28 काम करेंगे। ए और बी 4 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? 28 काम करेंगे, क्योंकि ए और बी का जो एफिशिएंसी है 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन में 28 काम करेंगे, तो बचा हुआ काम बी करेगा। एक क्वेश्चन में बोला है फिर ये चला गया, ये जो है चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। बी ने जो है शेष काम अकेले पूरा किया, तो बी का, ए और बी ने तो 28 काम करा, ए और बी ने 28 काम करा, तो कितना काम बच गया? 20 काम बच गया। 48 में 28 जाएगा भाई, तो 20 बचेगा। ठीक है, 20 बचेगा, 20 बचेगा। क्लियर, क्लियर है? अब देखिए, क्लियर है? अब शेष काम को बी अकेले करेंगे, तो बी जो है, बी का एफिशिएंसी क्या है? बी का एफिशिएंसी क्या है? तो बचा हुआ काम 20 है, तो किस एफिशिएंसी से करेगा? 4 की एफिशिएंसी से करेगा। किस एफिशिएंसी से करेगा? तो 4 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि इसका जो है 5 होगा, इसका जो है 5 है, 5 है। अब देखिए,
बी जो है कह रहा कि बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया। बी ने कुल टोटल कितने दिनों तक किया, तो टोटल दिन तक बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए मेरे भाई, बी तो यहाँ 5 दिन काम किया, बी तो अकेला 5 दिन यहाँ काम किया, और बी 4 दिन यहाँ इसके साथ काम किया, एक के साथ। बी जो है 4 दिन एक के साथ काम किया, और बी अकेला 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो बी जो है टोटल कितने दिन तक काम किया, तो 9 दिन तक काम किया, यानी कि 4 + 5 = 9, क्योंकि बी तो एक के साथ 4 दिन तक काम किया और फिर अकेले 5 दिन तक काम किया। और क्वेश्चन में पूछा है कि काम को समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन लिए, तो बी ने कुल कितने दिन लिए, 9 दिन लिए। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले से 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल और विपिन एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, यानी कि अनिल और विपिन जो है, अनिल और विपिन जो है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है। विपिन जो है अकेला जो है इसे 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम जो है यहाँ पे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 20 23 60। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अनिल और विपिन मिलकर, अनिल और विपिन एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अनिल और विपिन एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अनिल और विपिन मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। वहीं विपिन अकेला 3 काम कर रहा है। विपिन अकेला 3 काम कर रहा है, यानी कि विपिन जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी कि विपिन का जो एफिशिएंसी क्षमता है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। और यहाँ पे अनिल और विपिन दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, यानी कि उसका जो क्षमता है एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो विपिन तो यहाँ पे अकेला 3 काम एक दिन में कर रहा है, यानी कि, और यहाँ पे अनिल और विपिन मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि अनिल जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। अनिल एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई, एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 60 काम करने के लिए तो अनिल जो है 60 काम कितने एफिशिएंसी से करेगा, 1 के एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 60 डेज। ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा बी आंसर है।